नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक नाम जिंदगी को कितना बदल सकता है। आज मैं विवेक पंडित आपके सामने लेकर आया हूं एक ऐसी सच्ची कहानी जो सुनने में किसी थ्रिलर फिल्म की तरह लगेगी, लेकिन ये हकीकत है। एक कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की बेटी शहजादी की, जिसका नाम तो राजकुमारी जैसा था, पर उसकी जिंदगी गुलामों से भी बदतर बन गई। क्या हुआ था उसके साथ, कैसे एक मासूम सपना उसकी मौत का कारण बन गया और कैसे एक भरोसे ने उसे परदेश में फंसा दिया। चलिए इस कहानी को शुरू से जानते हैं और हर उस छोटी बड़ी डिटेल को खोलते हैं जो इसे और भी रोचक बनाएगी। तैयार हैं? तो आइए इस रहस्य के दरवाजे खोलते हैं। करीब 32-33 साल पहले उत्तर प्रदेश के बांदा और महोबा जिले के बीच मटौत स्टेशन से कुछ ही दूरी पर बसे गोयरा मुंगलीगा गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में शहजादी का जन्म हुआ। उसका परिवार बेहद गरीब था। उसके अब्बू खेतों में मजदूरी करते थे और अम्मी घर संभालती थी। लेकिन जब शहजादी पैदा हुई तो उसकी माँ ने उसकी मासूमियत और खूबसूरती देखकर कहा, ये तो सच में शहजादी है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग और माथे पर एक छोटा सा तिल उसे सबसे अलग बनाता था। गांव वाले भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। बचपन में वो अपने भाई बहनों के साथ मिट्टी के घर के बाहर खेलती, गायों को चराने जाती और अपनी मासूम हंसी से सबके चेहरे पर खुशी लाती थी। लेकिन गरीबी ने उसके परिवार को हमेशा परेशान रखा। शहजादी जब 8 साल की थी तब एक ठंडी सर्दियों की सुबह उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उस दिन उसके अब्बू अम्मी खेतों में काम करने गए थे। घर में सिर्फ शहजादी और उसका छोटा भाई था। माँ ने जाते वक्त कहा था, शहजादी रोटी बना लेना। वो चूल्हे पर मिट्टी के तवे को गर्म कर रही थी और पास ही एक पुराना टिन का पतीला रखा था जिसमें पानी उबल रहा था। छोटी सी शहजादी ने जैसे ही तवे पर रोटी डाली तभी उसका पैर फिसला और वो चूल्हे से टकरा गई। उबलता हुआ पतीला लुढ़क कर उसके चेहरे और सीने पर गिर गया। उसकी चीखें सुनकर पड़ोसी दौड़े आए। किसी ने उसे गोद में उठाया तो किसी ने ठंडा पानी डाला। गांव से 10 किलोमीटर दूर अस्पताल पहुंचने तक उसका चेहरा और गर्दन बुरी तरह जल चुके थे। डॉक्टर ने कहा, प्लास्टिक सर्जरी हो सकती है, लेकिन एक ऑपरेशन का खर्च 50,000 रुपये था, जो उसके परिवार के लिए सालों की कमाई से ज़्यादा था। अस्पताल से लौटने के बाद शहजादी कई दिनों तक रोती रही। उसका चेहरा वो ऐसा नहीं था। जले हुए निशान, कटी हुई भौहें और आधा मुंह टेढ़ा हो गया था। गांव के बच्चे उसे देखकर डरने लगे थे, लेकिन शहजादी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने स्कूल जाना जारी रखा, जहां उसकी टीचर ने कहा, बेटी तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारे दिमाग तुम्हें आगे ले जाएगा। वो 10वीं तक पढ़ी और गांव में छोटे मोटे काम करने लगी। फिर उसने एक समाज सेवी संगठन ज्वाइन किया, जहां वो गरीब बच्चों को पढ़ाने और ज़रूरतमंदों की मदद करने लगी। इसके बाद उसे रोटी बैंक में नौकरी मिली। वहां वो सुबह 5 बजे उठकर रोटियां बनाती और शाम को भूखे लोगों में बांटती। लोग उसकी मेहनत और हौसले की तारीफ करने लगे। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकी। 2021 में कोरोना की दूसरी लहर ने देश को हिला दिया था। उस वक्त शहजादी 30 साल की हो चुकी थी। गांव में बिजली कम आती थी, लेकिन एक पुराने फ़ोन से वो फेसबुक चलाती थी। एक दिन उसे आगरा के उजैर नाम के लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। शहजादी का जला हुआ चेहरा देखकर लोग उसे इग्नोर करते थे, लेकिन उजैर ने मैसेज भेजा, आप बहुत अच्छा काम करती हैं। शहजादी ने थोड़ी हिचक के बाद उसकी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। उजैर रोज उससे बात करने लगा। वो बताता था कि वो आगरा के तोपखाना इलाके में जूतों का छोटा सा व्यापार करता है। उसकी बातों में एक अजीब सा अपनापन था। एक दिन उसने फ़ोन नंबर मांगा और कहा, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी है। शहजादी ने पहली बार किसी पे भरोसा किया। फ़ोन पर उसकी बातें सुनकर उसे लगा कि शायद जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है। 2 महीने की बातचीत के बाद उजैर ने एक दिन फ़ोन पर कहा, शहजादी मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ।
उसने कहा, मेरा चेहरा देखा है? मैं वैसी नहीं हूँ जैसी लड़कियां होती हैं। उजैर ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारा दिल चाहिए, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा इलाज भी करवा सकता हूँ। यह सुनकर शहजादी के मन में पहली बार एक सपना जगा। उसने सोचा, शायद ये उसकी जिंदगी का वो मौका है जो उसे वापस उसकी खोई हुई खूबसूरती और खुशी दे सकता है। उसने उजैर की बात अपने अब्बू अम्मी को बताई। परिवार ने भी हामी भर दी, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद उनकी बेटी को अब सुख मिलेगा। लेकिन यह सपना जल्द ही एक जाल में बदलने वाला था। एक हफ्ते बाद शहजादी ने आगरा जाने का फैसला किया। उसने अपने कुछ पुराने कपड़े एक झोले में डाले और बांदा से बस पकड़ ली। आगरा पहुंचते ही उजैर उसे बस स्टैंड पर लेने आया। वो उसे तोपखाना इलाके के एक छोटे से होटल में ले गया। वहां उसने कहा, ये मेरे दोस्त का होटल है, तुम यहीं रुको। अगले दिन उजैर उसे 2 डॉक्टरों के पास ले गया। एक डॉक्टर ने कहा, कई सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन चेहरा पहले जैसा हो सकता है। इलाज शुरू हुआ। हर सर्जरी के बाद शहजादी को हल्का सुधार दिखता। उजैर उससे प्यार भरी बातें करता, और होटल में अकेले होने के बावजूद उसने कभी शहजादी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाया। इससे शहजादी का भरोसा और बढ़ गया। 10 दिन बाद उजैर ने कहा, अब 15 दिन बाद फिर आना, इलाज पूरा होगा। शहजादी गांव लौट आई और उसके मन में उजैर की अच्छाई की तस्वीर बन गई। गांव लौटने के 10 दिन बाद उजैर का फोन आया। उसने कहा, मेरे रिश्तेदार फैज और नादिया दुबई में रहते हैं। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया। वो कहते हैं कि दुबई में तुम्हारा इलाज मुफ्त में हो सकता है। वहाँ के बड़े अस्पताल हैं, सारा खर्चा वो उठाएंगे। शहजादी को ये बात सपने जैसी लगी। उसने अपने परिवार से बात की। अब्बू ने कहा, बेटी अगर ये सच है तो ये तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। उजैर ने शहजादी का पासपोर्ट बनवाया, वीजा लिया और उसे बांदा से आगरा बुलाया। इस बार आगरा में वो फिर उसी होटल में रुकी। उजैर ने कहा, तुम्हें दुबई में सब कुछ मिलेगा। उसने प्यार का नाटक करते हुए शहजादी के साथ नज़दीकियां बढ़ाई और शहजादी ने उसे अपना होने वाला शौहर मानकर उसका साथ दिया। 19 सितंबर 2021 को उजैर उसे दिल्ली एयरपोर्ट ले गया और दुबई की फ्लाइट में बिठा दिया। शहजादी के मन में ढेरों सपने थे। दुबई एयरपोर्ट पर फैज और नादिया उसे लेने आए। फैज एक कंपनी में मैनेजर था और नादिया कॉलेज में लेक्चरर। दोनों ने शहजादी का गर्मजोशी से स्वागत किया। उसे एक शानदार घर में ले जाया गया, जहां उसे एक कमरा दिया गया। पहले दिन नादिया ने कहा, तुम थक गई होगी, आराम करो, कल से इलाज शुरू करेंगे। लेकिन अगले दिन सुबह नादिया ने उसे बुलाकर कहा, ये घर का काम कर दो, फिर चलते हैं। शहजादी ने बर्तन धोए, झाड़ू लगाई और इंतजार करती रही, लेकिन अस्पताल का नाम तक नहीं लिया गया। तीसरे दिन उसे समझ में आया कि कुछ गड़बड़ है। जब उसने फैज से पूछा कि मेरा इलाज कब होगा, तो फैज ने गुस्से में कहा, यहाँ जो कहें वो करो, इलाज की बात भूल जाओ। बाद में पता चला कि उजैर ने उसे 2 लाख रुपए में फैज को बेच दिया था। शहजादी अब एक नौकरानी बन चुकी थी। दुबई में शहजादी की जिंदगी नर्क बन गई। सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक वो काम करती, बर्तन, कपड़े, खाना बनाना और घर की साफ सफाई। अगर जरा सी चूक होती तो फैज उसे डंडे से मारता और नादिया बाल खींचकर गालियां देती। एक बार उसने कहा, मैं भारत लौटना चाहती हूँ, तो फैज ने उसे कमरे में बंद कर दिया और 2 दिन तक खाना नहीं दिया। दूसरी तरफ बांदा में उसका परिवार उसकी राह देख रहा था। शहजादी कभी कभी फोन पर बात करती और कहती, इलाज चल रहा है, थोड़ा वक्त लगेगा। वो सच नहीं बता सकती थी, क्योंकि उसे डर था कि उसके अब्बू अम्मी टूट जाएंगे। लेकिन उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। जुलाई 2022 में नादिया ने एक बेटे को जन्म दिया। अब शहजादी को बच्चे की देखभाल का काम भी मिला। वो उसे गोद में खिलाती, लोरी गाती और उसके साथ कुछ पल चैन से बिताती। उस नन्हे बच्चे की मासूमियत उसे अपनी गुलामी का दर्द भुला देती। वो सोचती, काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती। लेकिन ये खुशी भी ज्यादा दिन नहीं टिकी।
4 दिसंबर 2022 को फैज और नादिया बच्चे को टीका लगवाने अस्पताल ले गए। टीके के बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसी रात उसकी मौत हो गई। फैज ने अस्पताल पर इल्जाम लगाया, लेकिन नादिया ने पोस्टमार्टम से मना कर दिया। बच्चे को दफना दिया गया। शहजादी के लिए एक और बड़ा सदमा था। बच्चे की मौत के 2 महीने बाद शहजादी ने फैज से कहा, मुझे भारत भेज दो, मैं और नहीं सह सकती। ये सुनकर फैज और नादिया गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने उसे मारा, कमरे में बंद कर दिया और कहा, तूने हमारे बेटे को मारा है। शहजादी हैरान थी। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन फैज ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, सबूत हमारे पास है। उन्होंने उसे डराया, भूखा रखा और आखिरकार मजबूर कर एक वीडियो बनवाया, जिसमें शहजादी को कहना पड़ा कि मैंने बच्चे को मारा। वो रोती रही, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। फैज ने कहा, अब तुझे भारत भेज रहे हैं, लेकिन उसे पुलिस थाने ले जाया गया। 10 फरवरी 2023 को उस वीडियो के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और हत्या का केस दर्ज किया। दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। क्या आपको लगता है कि शहजादी को इंसाफ मिलेगा? अगर ये कहानी आपको झकझोर रही है तो मेरे चैनल क्राइम स्टोरी बाय विवेक को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसी सच्ची कहानियां आपके सामने लाते हैं ताकि समाज का काला सच आपके सामने आए। आगे जानिए कि शहजादी के साथ क्या हुआ और क्या उसकी जिंदगी में कोई उम्मीद बची थी। शहजादी की गिरफ्तारी की खबर बांदा पहुंची। उसके अब्बू अम्मी रोते हुए थाने गए, लेकिन कुछ नहीं कर सके। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से मदद मांगी। भारतीय दूतावास ने यूएई में शहजादी को कानूनी मदद देने की कोशिश की। 5 महीने तक कोर्ट में सुनवाई चली। 14 फरवरी 2023 की रात अबू धाबी जेल से शहजादी को अपने माता पिता से आखिरी बार बात करने का मौका मिला। उसने रोते हुए कहा, अब्बू मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, पर अब मैं नहीं बच सकती। उसकी माँ फोन पर चीख रही थी, बेटी हम तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन अगले दिन 15 फरवरी को यूएई के वदीमा कानून, जो छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार ने बनाया है, के तहत उसे फांसी दे दी गई। उसका शव भारत नहीं लाया जा सका। इस कहानी से हमें कई सबक मिलते हैं। पहला, हर भरोसे के पीछे सच नहीं होता। उजैर ने शहजादी को प्यार का सपना दिखाया, लेकिन उसे बेच दिया। दूसरा, गरीबी और मजबूरी इंसान को कहां से कहां ले जा सकती है। तीसरा, हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि वो अपनी सुरक्षा और हक के लिए लड़ें। शहजादी की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि समाज में अभी बहुत कुछ बदलने की जरूरत है, ताकि कोई और शहजादी ऐसी जिंदगी ना जिए। दोस्तों, ये थी शहजादी की दिल दहला देने वाली कहानी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो क्राइम स्टोरी बाय विवेक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका साथ हमें ऐसी कहानियां लाने की हिम्मत देता है। कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। अगली कहानी तक नमस्ते और सुरक्षित रहें।